सोशल मीडिया पर एक खबर चल रही है और इस खबर के पादाश में जाना जरूरी था, इस खबर की खोज लगाना जरूरी थी। दोस्तों ने सोशल मीडिया पर काफी सुना होगा कि दो अशखास का माइनस होना जरूरी है, उनमें सदर और वजीर आजम शामिल है। तो क्या वजीर आजम के लिए कौन सा मौजूद उम्मीदवार है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से काम कौन से लेने हैं वफाक को? मैं उस हल्के की बात नहीं कर रहा हूं जो इक़्तिदार का असल वारिस है। मैं बात करूंगा पाकिस्तान के उन खालकों का जो पाकिस्तान में इक़्तिदार का चढ़ाव और उतार में कलीदी किरदार अदा करते हैं। बात शायद किसको गवारा या गुजीर या नागुजीर लगती हो, लेकिन ये कड़वा घूंट सभी जरूर पिएंगे। सिंध टारगेट है और सिंध सॉफ्ट टारगेट इसीलिए है क्योंकि चौकीदार हमारा कमजोर है। ये चौकीदार आपको कहेगा कि डोमिसाइल मेरा कमजोर है, ये चौकीदार कहेगा कि मैं कुछ न कर सका, ये चौकीदार कहेगा कि मेरी बात नहीं सुनी गई, ये चौकीदार कहेगा कि मुझे इक़्तिदार से इसीलिए हटाया गया। लेकिन बात ऐसी नहीं है। सादा जो शख्स अपने आप को समझ रहा है वो शातिर भी है और सादा भी नहीं है। ये इक़्तिदार के पल्लू में अपने आप को बांध के रखा हुआ है उस शख्स ने, लेकिन जब सिंध के मफादात की बात आती है तो ये शख्स इन बातों से मुकर जाता है। कहता है कि मैं बेबस था और मेरा डोमिसाइल कमजोर था क्योंकि मैं सिंध से ताल्लुक रखता हूं। अगर डोमिसाइल की कमजोरी है तो 17 वर्षों से इक़्तिदार में जनाब आली आप क्या कर रहे हैं? तो मैं असल मौजू पे आ रहा हूं। 3 चीजें लेनी है पीपल्स पार्टी से और वो तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। उसमें 28वीं तरमीम और 18 तरमीम की वापसी, कैनाल में पानी छोड़ना, कैनाल मुकम्मल हो चुके हैं। ये बात आपके ज़हन नशीन होनी चाहिए कि कैनाल मुकम्मल हो चुके हैं, अब सिर्फ उनमें पानी छोड़ना है और वो काम सिंध से करवाया जाएगा। सिंध मीन्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मीन्स आसिफ अली जरदारी। और तीसरा काम यूनिट्स का इजाफा, यूनिट्स का इजाफा। 3 काम अब बाकी रहते हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से करवाए जाएंगे। एक तो 18वीं तरमीम को डिरेल करना, 28वीं तरमीम का नाफिज करना, पानी कैनालों में छोड़ना, तीसरा यूनिट्स का इजाफा करना। अब ये काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे करेगी ये मैं आपको बताता हूं। इक़्तिदार चाहिए, इक़्तिदार की मसनद चाहिए, बादशाह सलामत की सलामती चाहिए और ये लाओ लश्कर भी चाहिए। और ये जो सारी सिंध के अंदर जमीनों की खरीदो फरोख्त हो रही है वो भी इसी साहब को चाहिए। तो सारा काम उनके सुपर्द किया जाएगा कि आपकी बादशाहत, आपकी जो सलामती है वो इसी में है कि आप एक तो पीपल्स पार्टी को कुर्बान किया हुआ है और मजीद 3 ये चीजें करके पीपल्स पार्टी को कुर्बान किया जाए। एक तो आपने देखा होगा कि तरमीम पे तरमीम, अदालतों का इस्तेसाल और दीगर निजाम को मफलूज किए जाने के बाद अब 3 काम पीपल्स पार्टी के खाते में रखे गए हैं। जो काम मैंने आपको बताया वो पीपल्स पार्टी से ही करवाए जाएंगे। देखना यह है कि आसिफ अली जरदारी खुद को बचाते हैं, पीपल्स पार्टी को बचाते हैं या सिंध को बचाते हैं। 3 चीजें उनके खाते में है, सिंध भी उसके खाते में है, पीपल्स पार्टी भी उसके खाते में है और उसको खुद को बचाना भी उसके जिम्मे है। अब देखना यह है कि कहां पीपल्स पार्टी खड़ी होती है, कहां आसिफ जरदारी खड़ा होता है और कहां सिंध को खड़ा किया जाता है। तो ये आने वाले दिनों में जरूर और यकीनन होने वाला है। आप भी इधर हैं, मैं भी इधर हूं और ये काम पीपल्स पार्टी ने न किया तो लिस्टें बन चुकी हैं और लिस्टें बना दी गई हैं। फिर झाड़ू फिरेगा और झाड़ू फिरने के बाद पीपल्स पार्टी का अल्लाह याफिज होगा।